ने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया जिसने बीजेपी में खलबली मचा दी। इमरान मसूद ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करती है तो वह यूपी में मुख्यमंत्री के पद के लिए अपनी पार्टी के किसी मुस्लिम नेता को चुनने पर विचार कर सकती है। उनके इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी, क्योंकि यह बयान भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के बीच राजनीतिक समीकरणों को लेकर नए सवाल खड़े कर रहा है। बीजेपी नेताओं ने इस बयान को राजनीतिक हित साधने की कोशिश करार दिया और कांग्रेस पर मुस्लिम वोटों को आकर्षित करने के लिए एक तरह के बयान देने का आरोप लगाया। इमरान मसूद ने बयान देते हुए आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, सबसे ज्यादा सत्ता में हम लोग रहे, कोई दो राय नहीं। और जो काम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से शुरू होकर लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक रोड मैप तैयार किया पूरे देश के लिए। जिस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू को सत्ता सौंपी गई, उस वक्त देश की जीडीपी दर थी 1%। उस वक्त प्रति व्यक्ति आय जो थी वो 63 पैसे थी। उस वक्त खाद्यान्न का संकट था, मद्रास के अंदर चक्रवात आ गया था, उसके बाद बिल्कुल तबाही और बर्बादी आ गई थी। किसी बाहर के देश ने हमें खाने के लिए अनाज देने से मना कर दिया था। काला अनाज इंपोर्ट किया गया था, जो वहां पे जानवर खाते थे वो यहाँ इंसान खाने पर मजबूर हुआ था। जिस समय सत्ता सौंपी गई, उस समय चारों तरफ हिंसा और नफरत का माहौल था। उस हालात में धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को बनाना और जमींदारा, रैयतदारी, मालवारी, ये प्रथाएं चल रही थी, जिसके अंदर न किसान को कुछ मिलता था और न मजदूर को कुछ मिलता था। इन सब से निपटने का लिए रोड मैप तैयार किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इंडस्ट्रियलाइजेशन कराया, बांध बनाए, सड़कें बनाई, नहरें बनाई, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बनाए। मृत्यु दर मतलब 1000 के अंदर 18 लोग मर जाते थे और नए बच्चे जो नए जन्मजात शिशु दर थी, उसमें मृत्यु दर थी 218। 1000 में से 218 बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। उस परिस्थिति को देखते हुए नए नए अस्पताल, एम्स बनाए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के रोड मैप पर तो देश खड़ा हुआ। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने आरक्षण की व्यवस्था संविधान में दी और जब तक कांग्रेस सत्ता में रही, कांग्रेस ने आरक्षण को लागू करके रखा। कांग्रेस ने आरक्षण देने का काम किया, सरकारी भर्तियां करने का काम किया। ये लोग जब से सत्ता में आए हैं, आरक्षण को समाप्त करने पर तुले हुए हैं। चाहे वो खुलकर ना कर पा रहे हो तो आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर रहे हैं। नौकरी तो खा गए, नौकरी तो मिल नहीं रही दलित को, नौकरी तो मिल नहीं पिछड़ों को, आउटसोर्सिंग के माध्यम से खा गए। तो ये कहना, और मैं समझता हूं ये बहुत ही हल्की बात है। कांग्रेस ने जो कुछ दिया है देश को खड़ा किया है कांग्रेस ने। इंदिरा जी आई, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इंदिरा जी आई, उन्होंने कहा गरीबी हटाओ। पहली बार देश के अंदर गरीब के लिए बात शुरू हुई, चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना शुरू हो गया था 25 साल के अंदर। इंदिरा जी के नारे का असर हुआ कि देश के अंदर एक, जिसपे प्रधानमंत्री जी मजाक उड़ा रहे हैं, गरीब। इंदिरा जी ने 15 लाख का वादा नहीं किया था। इंदिरा जी ने बेसिक बात कही थी कि गरीबी हटनी चाहिए, 2-2 रोटी जो आदमी की रोजी रोटी है उसको मिलनी चाहिए। और सोनिया जी ने, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, जो सोनिया जी ने लोगों को ला करके राइट टू एजुकेशन का देने का काम किया, शिक्षा का अधिकार देने का काम किया। तो ये काम कांग्रेस ने किए। आपने क्या किया? आपने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को ही कमजोर कर दिया, आपने आरटीआई कमजोर कर दिया। आप तो ऐसे ऐसे कानून लाए हो जिससे लोगों को फायदा हो, देश को नुकसान हो, लोगों को फायदा हो। तो ऐसी बात करना बहुत हल्की बात होती है। सर, क्योंकि जवाब भी हालांकि कांग्रेस का आया था, राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी जी का, अब क्योंकि जीरो टॉलरेंस भी उसमें एक, हाँ, बहुत भ्रष्टाचार को लेके जीरो टॉलरेंस है। जो उनकी मशीन में गया वो धुल कर साफ हो गया, बाकी सब भ्रष्टाचारी हैं। भ्रष्टाचार की क्या परिभाषा होगी? आपके पास जाके सारे भ्रष्टाचारी साफ सुथरे क्यों हो जाते हैं भाई? भ्रष्टाचार की क्या परिभाषा है? एक सवाल बस, संजय राउत तो इसी बात को लेकर अजीत पवार को पार्टी से हटाने की बात कर रहे हैं वहां पर। मैं किसी के ऊपर व्यक्तिगत वो नहीं कह रहा हूं, मैं तो एक नाम नहीं कह रहा हूं, मैं तो सब नाम कह रहा हूं।
सपा प्रवक्ता ने हाल ही में एक बड़ा बयान देते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा, खासकर किसान आंदोलन को लेकर। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार किसानों